bang, bang. हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ क्लास 9th चैप्टर नंबर 12। ठीक है, एक्सरसाइज 12.1 को हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो इससे जो क्वेश्चन है वो मतलब कि इजी टू डिफिकल्ट जाएंगे हम। ठीक है, तो पहले हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे बोला जा रहा है देयर इज ए स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। मतलब कि एक पार्क है, पार्क की एक दीवार पे पार्क वालों ने लिख के रखा है कि पार्क को हरा भरा और साफ सुथरा रखिए। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द वॉल, या फिर पेंटेड एरिया, ये कितने एरिया में पेंट करना है। ठीक है, अब आप समझिए, जो दीवार मतलब कि जो उन्होंने मैसेज लिख रखा है ना, वो वैसे बुक में डायग्राम भी गिवन है, वो लगभग कुछ ऐसे फॉर्म में होगा हमारे पास। ठीक है, हम इसकी एक साइड को यहाँ पे ए लेट कर लेते हैं, एक साइड को बी और एक साइड को सी लेट कर लेते हैं। सपोज कर लो जो ये वाली लाइन है, दिस इज 15 मीटर, ये है 11 मीटर और ये है 6 मीटर, और इसके अंदर हमें ये लाइन्स लिखनी है कि कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो वो पूछ रहे कि बताइए अब आपको कितना एरिया यहाँ पे चाहिए, कितने एरिया में मतलब कि आप ये जो है वो पेंट यूज़ करोगे। सिंपल सी बात है, इसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल लगेगा और कौन सा लगेगा, हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, क्योंकि तीनों साइड अलग अलग है। तो अगर हमने हीरोन्स फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्री के मार्क्स बटोरते हैं। सबसे पहले ABC क्या होता है, साइड्स। ठीक है, अभी हमारे पास साइड्स कितनी है, 15 मीटर, 6 मीटर एंड 11 मीटर। तो एक किसी को भी सेलेक्ट कर लो, A 15 मीटर, B इज 11 मीटर एंड C इज 6 मीटर। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे सेमी पेरीमीटर आएगा। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो A की वैल्यू है 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर, इन तीनों का हाफ। तो ये बनेगा हमारे पास 26, 32 मीटर बाई 2, दैट इज 16 मीटर। अभी हम इसके बाद निकालेंगे इसका एरिया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वह पहले आपने यहाँ पे लिखना है S, फिर लिखना है S माइनस A इंटू S माइनस B। ठीक है जी, इंटू S माइनस C, और ये सारे के सारे का अंडर। ठीक है, बस जस्ट अभी यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। S की वैल्यू है 16, ब्रैकेट स्टार्ट 16 माइनस A की वैल्यू है 15 हमारे पास। ठीक है, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट S इंटू से 16 माइनस B इज 11, ब्रैकेट क्लोज, S 16 माइनस C की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 6, और ये सारे का आएगा यहाँ पे अंडर। ठीक है जी, तो आगे देखिए, ये बन गया 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10। अब इनके फैक्टर बनाइए, प्राइम फैक्टर। ठीक है, मतलब कि पेयर में निकालना है। चलो 16 का तो डायरेक्ट आपको पता है ना कि 4 का स्क्वायर रूट, और इसको लिख लो 4 इंटू 4, 1 को तो छोड़ दो 5, 10 को लिख दिया 5 इंटू 2। तो ये अंडर रूट में है, एक 4 बाहर आएगा, एक 5 बाहर आएगा। ये हमारे पास बच जाएगा 4 इंटू 5, और अंडर रूट में रहेगा 2, मतलब कि 20√2 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ जाएगा। कभी कभार बुक में ना √2 की वैल्यूज देके रखी है, अगर तो वैल्यू गिवन है फिर तो पुट कर दो, अदरवाइज यहीं तक आपका आंसर काफी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे, फिफ्थ करेंगे, फिर फर्स्ट सेकंड पेयर में हम जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज 2 साइड्स आर 18 एंड 10। अब इसकी 2 साइड्स तो पता है, लेकिन थर्ड साइड की जगह पेरीमीटर दे दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसको हम आसानी से फाइंड करेंगे। देखिए, सपोज कर लो हमारे पास ये एक ऐसी ट्रायंगल है ABC, इसकी एक साइड है 18, दूसरी साइड है 10, और ये पेरीमीटर उन्होंने हमें दे दिया 42। थर्ड साइड फाइंड करनी है। आपके 3 टेस्ट में टोटल 42 मार्क्स आए हैं। पहले टेस्ट में 18 मार्क्स थे, दूसरे में 10 थे। अब ये पता चल गया कि तीसरे दिन आप एब्सेंट हो, लेकिन टोटल मार्क्स 42 बन गए तीनों के। तो थर्ड टेस्ट के मार्क्स से निकालोगे ना, टोटल में से दोनों को माइनस। वैसे हम यहाँ पे करेंगे, अभी इन्होंने हमें यहाँ पे पेरीमीटर दे के रखा है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, मतलब कि A प्लस B प्लस C। इसको लेफ्ट कर लो, ये वाली साइड A है, ये वाली साइड हमारे पास B है। ठीक है, पेरीमीटर है 42, तो A आएगा 18 प्लस 10 प्लस C अभी फाइंड करना है 42 प्लस 28, 42 इक्वल्स टू 28 प्लस C, 28 यहाँ पे आके माइनस होगा, तो C की वैल्यू आएगी 14 सेंटीमीटर। फिर अभी हम यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। पहले S की वैल्यू, अभी ये क्वेश्चन प्रीवियस स्टेज में आ गया,
अब आपके पास तीनों साइड्स गिवन है। अब आपने डायरेक्ट वैसे ही हीरोज फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है और अपना आंसर जो वो निकाल देना, ठीक है। अब इसमें कुछ भी और नया नहीं है, बस नया इस क्वेश्चन में ये था। अब हमने प्रीवियस मेथड यहाँ पे लगाना है, वो कैसे अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, पहले ए, ठीक है, ऐसे निकलता है a प्लस बी प्लस सी का हाफ करके, वो डायरेक्ट हमें गिवन है, इन तीनों का सम पहले पता था कि 42 है, फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। 42/2 करके 21 सेंटीमीटर आएगा हमारे पास, ठीक है। अभी हम जाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल की तरफ, उसका फॉर्मूला है एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी हमारे पास। तो चलिए ये सारे का अंडर अभी यहाँ पे लिखेंगे 21 माइनस ए की वैल्यू है 18, 21 माइनस बी की वैल्यू है 10, 21 माइनस सी की वैल्यू है हमारे पास 14 जो थर्ड साइड आई है। फिर ये सारे के सारे नंबर का अंडर ये बनेगा 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनके फैक्टर बनाएंगे। देखिए ये 21 तो है, ये 7 3 से कितना होता है 21, तो लिखिए 21 इंटू 3 इंटू 21, तो 21 तो 2 टाइम है, इसको बाहर निकालो, रूट अंदर 3 अंदर बचेगा, 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है जी। अभी क्वेश्चन नंबर 5 को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये बोल रहे हैं साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशो 12, रेशो 17, रेशो 25। अब ये ना जो साइड्स है ये हमें रेशो में गिवन है, ठीक है। तो जब भी रेशो वाला क्वेश्चन आपको गिवन होगा तो आपने डायरेक्ट उनके साथ एक्स लगा देना, ठीक है ना। तो ये जो आप यहाँ पे लिखोगे लेट फर्स्ट साइड जो कि हमारे पास ए होती है दैट इज 12x, एंड सेकेंड साइड जो बी होती है 17x, और फिर इसके बाद हमारे पास थर्ड साइड जो कि सी है दैट इज 25x, ठीक है। हमें गिवन क्या है कि इसका पेरीमीटर, मैं यहाँ पे लिखूंगा पेरीमीटर, ठीक है, वो कितना गिवन है 540 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ फोर साइड, मतलब कि पहली साइड 12x, दूसरी साइड 17x, तो जो हमारे पास थर्ड साइड आ रही है दैट इज 25x इक्वल्स टू 540। तीनों को प्लस करो 29 50 25 54x 540, कटिंग कर दो, x आ गया 10। अब ये x की वैल्यू 10 यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है ना। तो a मतलब कि फर्स्ट साइड 12x है, मिनटू से 12 इंटू 10 बनेगी 120 सेंटीमीटर, b 17x 17 इंटू 10 बनेगी 170 सेंटीमीटर, c 25 इंटू 10 ये बनेगा 250 सेंटीमीटर। बस अब उससे आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। पहले हम यहाँ पे एस फाइंड करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हीरोज फॉर्मूला। वो होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और सेमी पेरीमीटर मतलब कि पेरीमीटर तो पहले से गिवन था, हमें यहाँ पे 540 लिखा हुआ था, ठीक है ना, ये रहा लिखा हुआ। तो इसको भी हम यहाँ पे ऐसे सिंपली फाइंड करने की कोशिश करेंगे। 540 जस्ट डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो बाई 2, तो ये बनेगा 270। फिर आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, वो हमारे पास फॉर्मूला हीरोज फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, पूरी की पूरी टर्म्स का यहाँ पे आएगा अंडर रूट। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप इस क्वेश्चन को फैक्टराइज काफ़ी आसानी से कर सकते हो। पहले एस की वैल्यू है हमारे पास 270, फिर 270 माइनस ए की वैल्यू है 120, फिर 270 माइनस बी की वैल्यू है 170, एंड आफ्टर दैट हमारे पास सी की वैल्यू है 250, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझना, ये जब माइनस कर दिया पहले तो डायरेक्ट बनेगा 150 100 और ये बनेगा 20। अब इनके फैक्टर कैसे बनाने हैं, देखिए इसको लिखो 27 मल्टीप्लाई बाई 10, पहले तो 0 को तो इंटू 10 कर दो हमेशा, 50 इंटू 10, 100 को लिखो 10 इंटू 10 और 20 को लिखो 2 इंटू 10। अब देखो क्या क्या कॉमन आता है, कितने 10 कॉमन आ गई, एक तो 10 का पेयर यहाँ से बाहर आ गया तो बाहर आके एक 10 बनेगा, और एक 10 यहाँ से बाहर आ गया, 10 इंटू 10। अभी अंडर रूट के अंदर क्या बचा है 27 के फैक्टर क्या होते हैं 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, ठीक है। इसके बाद बचा 15 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 5, यहाँ तक सही है। अब यहाँ तक ये सारी टर्म्स बाहर आ चुकी हैं, फिर ये 2 को 2 लिख के रखो, अभी 10 को लिखा 2 इंटू 5, ये 10 10 से 100, एक 3 बाहर आ गया, नेक्स्ट 3 बाहर आ गया, ठीक है, फिर ये नेक्स्ट 2 बाहर आ गया और ये नेक्स्ट 5 बाहर आ गया। जब इनके भी मल्टीप्लाई करनी है, पहले 5 2 ज़ा 10 इसको छोड़ दो, अभी 3 3 ज़ा 9 की मल्टीप्लाई 100 के साथ पहले 2 zeros, फिर 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे एक 0,
तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास जो इस क्वेश्चन का जो इन्होंने पूछा था इसका हमारे पास एरिया जो है वो फाइंड हो गया। अभी 6 क्वेश्चन है, वो भी जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th कर लिया उसी कैटेगरी से रिलेटेड है। इसको बड़ी आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हमें बोल रहे हैं एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, मतलब कि एक हमारे पास ट्रायंगल है जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है जिसमें 2 साइड्स हमारे पास इक्वल हों, ठीक है। इसका पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर, ये इन्होंने हमें पहले बता दिया। ईच ऑफ द इक्वल साइड, उसकी एक साइड है 12 सेंटीमीटर, दूसरी साइड भी 12 है, और थर्ड साइड अभी हमें पता नहीं। फिर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो तब निकलेगा ना जब थर्ड साइड निकलेगी। अब जब मैंने ये डायग्राम बना दी तो आपको पता चल गया होगा कि अभी क्वेश्चन नंबर 2 बन चुका है, ठीक है। इसको लेफ्ट कर लो ए, इसको लेफ्ट कर लो बी, और ये सी हमने फाइंड करना है। पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा पेरीमीटर, ठीक है। ये कितना गिवन है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पहले ए प्लस बी प्लस सी 30, तो ए की वैल्यू है 12, बी की वैल्यू है 12, सी हमने फाइंड करना है। ये बनेगा 24 प्लस सी 30, तो 24 वहाँ पे जाके माइनस होगा, 30 माइनस 24, तो सी की वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो ये तो फिर इसके बाद अभी जस्ट हमने पहले एस फाइंड करना है। एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है जी। मतलब कि अब पेरीमीटर इन्होंने फिर बताया हुआ हमें 30 है, तो वापस फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। एस की वैल्यू 15 आ गई, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे हम लिखेंगे बाई हीरोज फॉर्मूला, ठीक है, और उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। वो क्या था एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये फॉर्मूला लिखने के भी आपको फ्री के मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला इतना सा नहीं है, इसके लिए ये भी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अभी एस की वैल्यू है आपके पास 15 माइनस 12 इंटू 15 माइनस 12, सी की वैल्यू हमारे पास 15 माइनस 6, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 9, ठीक है जी। अब ये कि 3 तो पेयर बाहर आ गया, नेक्स्ट 15 के फैक्टर बनेंगे 3 इंटू 5, और ये 9 के फैक्टर बनेंगे 3 इंटू 3, और ये वाला 3 भी बाहर आ गया। 3 इंटू 3 रूट 15 बचा रहेगा, तो 9 रूट 15, ठीक है, हमारे पास स्क्वायर सेंटीमीटर में ये जो है वो आंसर आ गया, ठीक है जी, 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हम आ रहे हैं क्वेश्चन 1 और 2 के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ये चारों क्वेश्चन को अच्छे से लिख के देखो, इनकी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोल रहे हैं ये अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। मतलब कि आपने ना कभी कभार रोड पे जाते हुए देखा होगा कि जब आप स्कूल में जाते हो तो वहाँ पे एक ऐसा साइन बोर्ड लगा होता है जिसमें लिखा होता है, ठीक है, गो स्लो, ठीक है, या फिर मतलब कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि स्कूल अहेड, ठीक है, या हॉस्पिटल अहेड, ऐसे कुछ इंडिकेशन लिखे होते हैं, या ठीक है वे स्लो ड्राइव वगैरह। तो वो जो ऊपर वाला नोटिस बोर्ड है ना, ये बोल रहे हैं कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में है। उसकी जो हर एक ट्रायंगल की जो साइड है दैट इज ए यूनिट्स की उसकी लेंथ है। हमने क्या फाइंड करना, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड फाइंड करना है यूजिंग हीरोज फॉर्मूला, ठीक है। पहले तो हम ये फाइंड करेंगे, फिर इसके बाद हमें बोल रहे हैं इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। अगर इसका पेरीमीटर एरिया हमारे पास इसका पेरीमीटर 180 होगा तो फिर इसका जो सिग्नल बोर्ड का वो एरिया कितना होगा, ठीक है। पहले तो चलिए हम फर्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं। जब हमारे पास फर्स्ट केस में इसकी हर एक साइड कितनी है, ए यूनिट्स है, तो पहले मैं यहाँ पे वो ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, जिस ट्रायंगल में इन्होंने हमें बोला है कि उसकी जो लेंथ है दैट इज, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए मैंने 3 कट लगा दिए, ए बी सी, ईच साइड है ए यूनिट्स, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास पहले हम ये तीनों साइड्स का प्लस निकालते हैं, तो तीनों साइड्स तो हमारे पास ए रहेंगी, दैट इज 3a/2 हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया। अभी हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अभी उसके लिए हीरोज फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है जी। तो उसके लिए देखिए पहले तो s की वैल्यू दैट इज 3a/2, फिर आगे 3a/2 माइनस ए, फिर आगे अगेन 3a/2 माइनस ए, फिर आगे 3a/2 माइनस ए, क्योंकि ये तीनों टर्म तो सेम ही है ना। फिलहाल 3a/2 ये एज इट इज रहेगा। आप जस्ट एक को सॉल्व कर लो, बाकी कैलकुलेशन यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना। दोनों का यहाँ पे एलसीएम आएगा, इसको ना हम पहले सेपरेटली ही सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का माइनस करना है ना। देखिए 3a/2 माइनस ए, डिवाइड में 1 लगाइए, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 3a माइनस 2a, तो ये बनेगा a/2,
मतलब इसको सॉल्व करके क्या बनेगा a/2। तो तीनों की जगह पे a/2 को भी वेस्ट कर देंगे, a/2 ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया, तो ये वाला a/2 कॉमन आ गया, अंदर बचा आपके पास, इसको लिखिए 3 इंटू a/2 ये बचा। अब इसको भी बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास बन गया a/2 मल्टीप्लाई बाई a/2 इंटू √3, मीन टू से √3a² ठीक है। अब a के साथ सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं लिखा इन्होंने, तो हम इसको लिखेंगे यूनिट स्क्वायर, ठीक है। ये इसका हमारे पास पहले एरिया आ गया फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। अभी सेकंड कंडीशन में इन्होंने हमें बोल रखा है कि अगर इसका एरिया, इसका पेरीमीटर 180 हो तो, ठीक है। चलिए वो भी देख लेते हैं। अगर इसका पेरीमीटर है 180 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, a + a + a = 180, क्योंकि तीनों साइड्स तो इक्वल है, तो इसलिए थ्री साइड्स a रहेंगी। तो a की वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर। नाउ अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या आएगा, वो आप चाहे तो शुरू से फाइंड कर लो, या आप डायरेक्ट बस यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। अभी a की वैल्यू कितनी आई है, 60 आई है, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 इंटू 60², ठीक है जी। ये बनेगा √3/4 इंटू 3600, और ये बनेगा 900 इंटू से 900 √3 सेंटीमीटर²। हमारे पास फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आंसर आ गया। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन को ना मैं पिज़्ज़ा बोलता हूँ, ठीक है। पिज़्ज़ा टाइप मतलब जिसको हमें खाना भी जरूरी है, लेकिन एक टाइम पे हम खा नहीं सकते, फिर हम क्या करते हैं उसके स्लाइसिस कर लेते हैं। सेम वैसे ही ये पूरा क्वेश्चन एक बार में सॉल्व नहीं होगा, इसके 3/4 पे हमें जो है स्लाइसिस इसके कट करने पड़ेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर, एक फ्लाईओवर है, उसके ऊपर एक ट्रायंगुलर साइड बनाई है दीवार के ऊपर, यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट, जिस किसी ने भी अपनी ऐड करनी है ना वो उस दीवार के ऊपर अपनी ऐड कर सकता है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर, काफ़ी बड़ी डायमेंशन में है ये जो साइड है। एडवर्टाइजमेंट याइल एंड अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, एक साल में जो एडवर्टाइजमेंट है उसको इतने पैसे मिलते हैं, ठीक है। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, एक कंपनी ने ये वॉल को परचेज किया है, लेकिन 3 मंथ के लिए उसको अपनी एडवर्टाइजमेंट करवानी है। तो बताइए क्या वो कितने पैसे इसके लिए जो है वो पे करेगी, ठीक है। देखिए एक साल का 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 5000 है, तो कंपनी ने इतनी बड़ी ट्रायंगल बनानी है। क्लियर है, समझ रहे आप लोग। चलिए हम इसको यहाँ पे डिज़ाइन कर देते हैं। दिस इज़ 122 मीटर, 20 मीटर, और ये है 120 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो बस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, जो आपको प्रीवियस पार्ट में आपको सॉल्व करना था, है ना। ये होगी सपोज कर लो a, ये होगी आपके पास b, और ये होगी हमारे पास c। किसी को भी a b c सेलेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा, a + b + c/2 करके। तो a की वैल्यू है 122, b की वैल्यू है 120, c की वैल्यू है 22/2, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा 242, आई थिंक 264/2, ये आ गया 132 मीटर। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल है s - a s - b इंटू s - c, ठीक है। अभी हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो ये रहेगा s 132, ठीक है, ब्रैकेट में 132 इंटू a की वैल्यू है 122, फिर आगे 132 माइनस b की वैल्यू हमारे पास 120, फिर 132 माइनस c की वैल्यू यहाँ पे 22, ये बन गया 132 इंटू 10, ये बनेगा इंटू 12, और ये बनेगा इंटू 110, ठीक है। अब आगे इनके फैक्टर हमने कैसे बनाने, इसको लिखिए आप लोग पहले तो 12 इंटू 11, 10 को 10 रहने दो, 12 को 12 रहने दो, ये बनेगा 11 इंटू 10। तो अभी फिलहाल यहाँ से कि 12 को मनाएगा, फिर यहाँ से कि 11 को मनाएगा, फिर यहाँ से कि 10 को मनाएगा, फिर ये हमारे पास बनेगा 1320 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास फिलहाल इस ट्रायंगल का एरिया है, इसको भी मैं यहाँ तक लिख के छोड़ देता हूँ। अभी अच्छा हमें देखिए कॉस्ट कैसे है, अभी हमें आगे कॉस्ट का कॉन्सेप्ट सॉल्व करना है। कॉस्ट ₹5000 है पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पर ईयर के लिए, ठीक है ना। तो भी पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल कॉस्ट फॉर 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं ना, 12 मंथ्स। वो कैसे आएगी, ₹5000 मल्टीप्लाई बाय
जितना 1 मीटर स्क्वायर जितना ट्रायंगल का टोटल एरिया है, ये 1 मीटर की कॉस्ट है, 2 मीटर की ₹5000 इंटू 2 होगी, इतने मीटर की कॉस्ट ₹5000 इंटू इतने मीटर स्क्वायर होगी। ये यहाँ पे मीटर स्क्वायर नहीं है। अच्छा ये तो 12 मंथ है। अभी टोटल कॉस्ट फॉर 1 मंथ हमारे पास कितनी आएगी वो लिख लेते हैं यहाँ पे। टोटल कॉस्ट फॉर 1 मंथ, अभी 12 के साथ इसको डिवाइड कर दो, ये बनेगा 5000 इंटू 1320 डिवाइडेड बाई 12 रुपीज़। ठीक है, लेकिन हमें कितने महीने की कॉस्ट चाहिए, हमें कितने मंथ की कॉस्ट चाहिए, 3 मंथ की कॉस्ट चाहिए। तो ये 1 मंथ की कॉस्ट है, यहाँ पे ये 1 मंथ की कॉस्ट। अब इसको 3 मंथ में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो। नाउ टोटल कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स वो कैसे आएगी, देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई, अब जो टोटल रुपीज़ है आपके पास 5000 इंटू 1320 डिवाइडेड बाई 12। अब 12 और 132 की कटिंग तो आपको करनी आती है, ये आएगा 110। अब इनके मल्टीप्लाई करो, पहले इसकी कर दो 5 के साथ, 55 की 3 के साथ 165, साथ में 1 2 3 4 0 1 2 3 4, तो इतना टोटल कॉस्ट बनेगा 3 मंथ की।